एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन में बच्चों टू एपीज गिवन है और ये दोनों एपीज किसी nth टर्म पे इक्वल है, तो हमें उस n की वैल्यू निकालना है। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट एपी से nth टर्म निकालेंगे और सेकेंड एपी से भी nth टर्म्स को निकालेंगे और इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एपीज के लिए फॉर फर्स्ट एपीज, यहाँ से बच्चों अगर इस सीरीज को देखेंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 63, फर्स्ट टर्म होता है ए, और डिफरेंस है बच्चों सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 65 माइनस 63, ये है 2। क्लियर बच्चों? ये दोनों चीज हमें निकाल लिया। अब यहाँ से nth टर्म निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों nth टर्म्स का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है nth टर्म्स निकालने का। तो इस वाले वैल्यूज को इसमें पुट कर देना है और nth टर्म यहाँ से निकल जाएगा। a की वैल्यू है बच्चों 63 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू है 2, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों यहाँ पे हमें फॉर सेकेंड एपीज के लिए देखना है। सेकेंड एपीज, यहाँ से हमें nth टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म a है 3 और डिफरेंस है बच्चों यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ये यहाँ पे डिफरेंस है। अब इन दोनों का यूज करना है बच्चों और nth टर्म्स निकाल देना है सेकेंड इक्वेशन के लिए। तो यहाँ से nth टर्म्स हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट टर्म है 3 प्लस n माइनस 1 हो जाएगा और d की जगह पे रखना है 7 को। ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों एपी से हमने nth टर्म निकाल लिया। अब इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो n की वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन कर देना है। तो यहाँ पे बच्चों सेकेंड इक्वेशन क्या था, an की वैल्यू क्या था बच्चों यहाँ पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन था बच्चों 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब यहाँ से बच्चों हमें +3 को इधर लेके जाना है और इन सब को इस साइड लेके आना है। क्लियर? तो यहाँ पे है बच्चों n माइनस 1 इंटू 7, ये n वाला फॉर्म इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 63 इधर है बच्चों और 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो n-1 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। n-1 यहाँ पे हो जाएगा कॉमन इन दोनों से, तो बचेगा क्या बच्चों 7 - 2 बचेगा इज इक्वल टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू अब हो जाएगा बच्चों 60 और 5 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 12। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल गया बच्चों। अब -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 12 + 1 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे बच्चों 13th टर्म पे दोनों एपीज इक्वल होंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एपीज को निकालना है जिसका थर्ड टर्म 16 है और सेवेंथ टर्म इसके फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कि इस एपीज का सेवेंथ टर्म माइनस इसी एपीज का फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं। और दूसरा चीज इसमें बच्चों थर्ड टर्म भी दिया है 16। अब इस वाले कंडीशन के लिए बच्चों हमें सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म दोनों निकालना है और यहाँ पे पुट कर देना है। तो सेवेंथ टर्म निकालने के लिए बच्चों हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे, nth वाले फॉर्मूले का a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज करना है और हमें सेवेंथ टर्म और फिफ्थ टर्म दोनों निकाल लेना है। तो सेवेंथ टर्म्स के लिए बच्चों हो जाएगा यहाँ पे a प्लस n की जगह पे हमें 7 रखना है, 7 - 1, और डी हमें नहीं पता है। ये हो गया बच्चों सेवेंथ टर्म का इक्वेशन। अब फिफ्थ टर्म का हमें निकाल लेना है। फिफ्थ टर्म के लिए तो इसका भी a, फर्स्ट टर्म a होगा प्लस इसके लिए बच्चों n की वैल्यू में 5 रखना है, तो 5 - 1 और ये हो जाएगा d
इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा a प्लस 6d और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 4d। अब हमें इस वाले कंडीशन में दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है और यहाँ से और d की वैल्यू को निकाल लेना है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग रखेंगे 7th टर्म्स के लिए a प्लस 6d माइनस 5th टर्म के लिए रखेंगे a प्लस 4d इज इक्वल टू 12 है। अब सॉल्व करेंगे बच्चों यहाँ पे तो a प्लस 6d हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a और ये हो जाएगा माइनस 4d इज इक्वल टू 12। तो a तो कैंसिल हो जाएगा और 6d माइनस 4d यहाँ से हो जाएगा 2d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 12। तो d की वैल्यू क्या होगा बच्चों? d की वैल्यू हो जाएगा 12/2 इज इक्वल टू 6। तो d की वैल्यू निकल गया बच्चों यहाँ से। अब हमें इस d की वैल्यूज को a3 की वैल्यू जो होगा उसमें पुट कर देंगे। तो पहले a3 की हम लोग इक्वेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे a3 का इक्वेशन ये क्या होगा बच्चों? a प्लस एन माइनस वन। तो a की जगह पे a ही रखना है फर्स्ट टर्म, प्लस n यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 माइनस वन हो जाएगा और d भी हमारा यही रहेगा। लेकिन d की वैल्यू निकल चुका है बच्चों। अब हमें इस d की जगह पे 6 को पुट कर देना है। ठीक है, इस d की जगह पे 6 को पुट कर देना है क्योंकि d की वैल्यू 6 हमने निकाल लिया है इस वाले कंडीशन का यूज करके। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों a प्लस 3 माइनस वन हो जाएगा 2 और d की जगह पे अब हम रख देंगे 6। तो ये हो जाएगा a प्लस 12। क्लियर है? और a3 का वैल्यू क्या है बच्चों? 16 है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 16। तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास बच्चों a भी मिल गया है और d भी मिल गया है। इन दोनों का यूज करके हम लोग एपीज आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। तो इसके जगह पे हमें लिख देना है एपीज के लिए 4 हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म लिखने के लिए बच्चों हम लोग अब डिफरेंस जो होता है इसी को ऐड कर देते हैं। तो 4 में 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10। ये हो गया सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म लिखने के लिए बच्चों इसमें फिर हम लोग डिफरेंस को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। फोर्थ टर्म लिखने के लिए फिर से हमें डिफरेंस को ऐड करना है तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 6 22 और ऐसे ही हम ऐड करते रहेंगे और ये एपीज आगे बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? तो ये सीक्वेंस एपीज में है और यही हमें निकालना था। ये हो जाएगा इसका आंसर।